अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। और मेरा तो ईमान है, इसीलिए ये पढ़ रहा हूं। तमन्ना भी है आप में से भी जिसकी हो वो हाथों को बुलंद करके अपनी तमन्ना का इजहार कर दे कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। क्योंकि जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। बज़्मे लब्बैक या रसूल अल्लाह जड़ावाला के ज़ेरे तमाम 7वीं सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कुल पाकिस्तान कमो बेश कुल पाकिस्तान महफ़िल नात मुंतज़िम आला हमारे मोहतरम भाई मियाँ मोहम्मद हयात तबस्सुम मोहिल साहब, मोहम्मद रियाज ज़रगर जो साबिक़ा सदर भी हैं, मोहम्मद जहांगीर मोहिल साहब और इनके तमाम साथियों को, रफ़क़ा को मुबारकबाद। आज की इस महफिल में दीगर मेहमानान गिरामी कद्र के साथ साथ जिस तरह भी जिक्र हुआ, बुजुर्ग अहबाब महफिल की रौनक बने। चौधरी हफीज़ चौहान साहब, मोहम्मद असलम रंधावा साहब, डॉक्टर शफकत रसूल साहब, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल में आए हुए दूर व नज़दीक से तमाम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर इस जिक्र से ज़रूरी कोई चीज़ आपके पास जिक्र करने को है तो मुझे इजाज़त दें मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। अगर कोई जिक्र आपके पास जो जिक्र मैं कर रहा हूं या नातखां कर रहे हैं, इससे बेहतर कोई बात है तो बताएं, हम खामोश हो जाते हैं, आप बोलें। को है तो बता दें। सल्लु अलल हबीब सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल। जो बादा कश बिला का नशा कल पे टाल दे, जो बादा कश
विला का नशा कल पे टाल दे, लिल्लाह अपनी बज़्म से उसको निकाल दे। जो बादा कश विला का नशा कल पे टाल दे, लिल्लाह अपनी बज़्म से उसको निकाल दे। आप लोगों का ज़ौक़ माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। जिस तरह जाहिद अली जाहिद पढ़ रहे थे सुलझे हुए अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, यहाँ के पढ़ने वाले सुलझे हुए, जिन नात खानों का आपने बुलाया सुलझे हुए, उससे तो मेज़बानों के साथ साथ आपका भी ज़ौक़ पता चलता है कि आप कितना लतीफ़ सुनने वाले हैं। लेकिन ये जो एक दो मसाइल हैं ये अगर पहले हल हो जाएं तो अच्छा है, फिर उसके बाद जो है वो जिक्र कर लिया जाए। जिक्र तो कभी भी कर लेंगे, ये झगड़ा ज्यादा जरूरी है ना, इसे पहले निपटा लें। हो गया मुकम्मल, खत्म हो गया। कौन जीता है? मसला तो हार जीत का ही है ना। मेरी तरफ देखें और जिक्र करें। मैं सुनाने के लिए आया हूं, सुनने के लिए नहीं आया। और सुनूंगा तो सिर्फ नबी की नात सुनूंगा या आपकी जुबानों से सुभान अल्लाह की सदा सुनूंगा। जितने लोग खड़े हैं अतराफ में, जब मैं आया तो आने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे माशाअल्लाह। अतराफ में सब खड़े हैं और यहाँ का ज़ौक़ हाजी साहब ने, चौहान साहब ने, इन्होंने तो लाहौर की महफिलें देखी हैं, शरीक भी हुए हैं हमारी जो लाहौर में या दीगर शहरों में। उनसे कम ज़ौक़ नहीं है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब आप छोटे शहर में हैं लाहौर की निस्बत, लेकिन ज़ौक़ की कमी नहीं मैंने महसूस की पिछले साल। तो इस साल होगी नहीं, इस साल भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा लगे कि ज़ौक़ बड़ा है। इसलिए कि हम सब अल्लाह की रहमत के तलबगार बनकर आए हैं, सिर्फ रहमत के तलबगार। और ये रहमत है क्या कि पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसने 400 साल उम्र पाई। मैं अगर आप खामोश नहीं हो सकते तो पीछे चले जाएं। उठे, दो चार लोग, ऐसा ही होता है। हजारों लोग नात सुनना चाहते हैं, जिक्र सुनना चाहते हैं, लेकिन चंद एक लोग खराब करते हैं और उस महफिल में रखना अंदाजी करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, पिछली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 400 साल उम्र पाई। कितनी? 400 साल। छोटा सा था तो अपने माँ बाप के साथ समंदर में जा रहा था, सफर पर, कश्ती में, बड़े जहाज में। वो जहाज तूफान आया और गर्क हो गया। और ऐसा गर्क हुआ कि कोई न बचा। ये दूध पीता बच्चा था, ये बच गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे रखे वो बच्चा बच गया। और उसे एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तख्ता अता फरमाया और वो उस तख्ते पर बैठकर एक जंगल, जजीरा नुमा जंगल में समंदर की मौजों ने उसे फेंक दिया। खुद उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। उसकी जिंदगी का सामान रब ने कैसे किया कि रातों रात वहां अनार का दरख्त उगाया जंगल में, जहां अनार लग ही नहीं सकता था। अनार का दरख्त लगाया और अनार के दरख्त में रातों रात फल लगा। रातों रात फल लगा, अनार लगे, रातों रात वो फल फटा और अनार के कतरे उस छोटे बच्चे के मुंह से हलक में जाने लगे। ये रिस्क पहुंचने लगा और पानी का एक मीठा चश्मा जारी फरमाया, एक पानी का मीठा चश्मा जारी फरमाया और उस चश्मे का मीठा पानी उस बच्चे तक पहुंचता। इसी तरह बड़ा हो गया, बड़ा हुआ
तो अल्लाह का जिक्र करता रहता, दिन रात रब की इबादत करता, सजदा रेजी रोजे से रहता, कोई नाफरमानी नहीं। इसलिए कि जिंदगी में किसी शख्स से मुलाकात नहीं हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होती तो झूठ बोलता, मुलाकात होती तो धोखा देता, मुलाकात होती तो मुनाफिकत करता, वादा खिलाफी करता, कोई करप्शन करता, कोई रिश्वत लेने की बात करता, कुछ देने की बात करता। किसी से पूरी जिंदगी मुलाकात नहीं हुई, या वो होता था या रब की बारगाह में उसकी जमीन नियाज सजदे में झुक जाया करती, या रुकू करता, या रब का जिक्र करता, अल्लाह की हम्दो सना बयान करता। 400 साल रब की इबादत करता रहा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम 400 साल के बाद आए, कहा तुम्हारा बुलावा आ गया है, रब ने तुम्हें बुलाया है। अर्ज की दुआ करने लगा, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा ले। एक दुआ चाहता हूं, एक इल्तिजा चाहता हूं, और वो इल्तिजा ये है कि मौला जब मेरी रूह कब्ज की जाए तो मैंने सारी जिंदगी तेरी बारगाह में सजदा रेज होकर गुजारी है। बस ख्वाहिश है कि अब आखिरी वक्त आया है तो रूह भी उस वक्त कब्ज हो कि जब सर तेरी बारगाह में सजदे में झुका हुआ। बस ख्वाहिश है तो इतनी ख्वाहिश, ख्वाहिश है तो इतनी ख्वाहिश है कि सर तेरी बारगाह में सजदे में हो और मेरी रूह कब्ज कर ली जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। रूह कब्ज हुई कब? जब वो सजदे में था। अब देखिए मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, हालांकि तवज्जो से सभी सुन रहे हैं, जो एक आधा नहीं सुन रहा वो भी सुने। देखिए रूह कब्ज हजरत इज़राइल करते हैं, लेकिन जिस्म तो दूसरे लोग दफन करते हैं। तो वहां तो बंदा कोई था ही नहीं जो उसे दफन करता, वहां तो बंदा कोई मौजूद ही नहीं था कि जो उसे दफन करता। और ये पिछली उम्मतों का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिस्म को, और कोई जुबान अब खामोश न रहे। आप जानते हैं कि कहां सुभान अल्लाह कहना है, कहां कहना है और कितनी बुलंद कहना है, आप जानते हैं। रिवायत में आता है कि जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस बंदे के जिस्म को ऐसा मकाम अता फरमा दिया है कि आज भी वो उसी तरह से सजदे में झुका हुआ है। खुदा की इज्जत की कसम, जब आपसे मिलने के लिए आपकी बारगाह में आसमानों से सफर करके आता हूं तो आते हुए भी उसे देखता हूं, जाते हुए भी उसे देखता हूं, आते हुए भी देखता हूं, जाते हुए भी देखता हूं। उसका जिस्म उसी तरह सजदे में है। लेकिन अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, लेकिन जब कयामत का दिन आएगा, अब उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जो होने वाला, कि उसका मकाम ये है कि उसके जिस्म को किसी शय ने छुआ नहीं है। आज भी रब की इतनी परहेजगारी और बंदगी की उस शख्स ने, आज भी उसके जिस्म को किसी ने छुआ नहीं है, उसके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जब या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा, जिस बात की वजह से मैंने आपको ये बात सुनाई है, अब वो बात सुनिए। कहा जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये भेजा जाएगा शख्स, और रब की बारगाह में हाजिर होगा, तो रब फरमाएगा कि जाओ फरिश्तों, इसे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरी 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 ऊंचा कहिए, मेरी रहमत से इसे जन्नत में दाखिल किया जाए। वो बंदा अर्ज करेगा कि मौला, क्या मेरे पास जिंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई अमल ऐसा नहीं था कि जो मुझे जन्नत में दाखिल करवा पाता?
क्या मेरे सजदे इस काबिल नहीं थे कि मुझे जन्नत में दाखिल करवा पाते? क्या मेरे रोजे इस काबिल नहीं थे कि जो मुझे जन्नत में दाखिल करवा पाते? क्या मेरे आंसू, तेरी याद, तेरा खौफ, क्या ये सब चीजें इस काबिल न थी कि मैं जन्नत में डाला जाता? और क्या मेरे आमाल इस काबिल न थे कि मैं जन्नत में दाखिल किया जाता? क्या मेरे अमल इस काबिल नहीं थे कि उनकी बदौलत मैंने 400 साल तेरी इबादत की है, 400 साल तेरा जिक्र किया है, तेरी बारगाह में सजदा रेज रहा हूं, कोई बुरा काम नहीं किया, कोई नाफरमानी नहीं की। मौला, क्या मेरा कोई अमल ऐसा नहीं था जो मुझे जन्नत में दाखिल कर पाता? रब फरमाएगा, सुनो, रब फरमाएगा कि फरिश्तों इसे छोड़ दो, अब मीजान लाई जाए, तराजू लाया जाए और इसके उस तराजू के एक पलड़े में इसकी 400 साला इबादत रखी जाए और दूसरे पलड़े में सारी जिंदगी का रिस्क नहीं बल्कि अनार का वो पहला कतरा जो मैंने इसके हलक में टपकाया था, वो कतरा एक पलड़े में रखा जाए। खलकत देखेगी कि सारे आमाल कब बढ़ जाएंगे, वो पानी का कतरा बढ़ जाएगा, वो अनार का एक कतरा भारी हो जाएगा। सारे आमाल कम हो गए, अनार का वो एक कतरा वजन में बढ़ गया। रब फरमाएगा कि फरिश्तों इसे अब ले जाओ, मेरे अदल से इसे दोजख में डाल दो। चौहान साहब, मेरे अदल से अब इसे दोजख में डालो। ये मेरा अदल मांगता था, मेरा अदल चाहता था, तो अदल तो ये है कि इसकी 400 साला इबादत, 400 साला इबादत, परहेजगारी, तकवा, खौफ, जितनी इबादत की वो उस अनार के एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सके। मेरी इनायत का 400 साला रिज्क तो दूर की बात, मेरे उस अनार के एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सकी। वो अनार का कतरा भारी हो गया, अब इसे मेरे अदल से जन्नत में दोजख में डाला जाए। वो अर्ज करेगा, गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मौला मुझे माफी अता कर दे, मुझे माफी अता कर। मौला मैं गुनहगार हूं, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, तेरी रहमत का तलबगार, मुझे अपनी रहमत अता फरमा। सुनिएगा, सुनिए ये आखिरी जुमले, फिर उसके बाद मैं अशार पढ़ूंगा और तिलावत के लिए बुलाऊंगा। लेकिन ये जरूरी बात है, मुझे हयात साहब ने कहा कि आपने जिस तरह टीवी पे बात करते हैं उस तरह करनी है। कहा क्या? सुनिए, मौला माफी चाहता हूं, मुझे अपनी रहमत अता फरमा, मैं तेरे अदल के काबिल नहीं हूं, मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हूं, मैं तुझसे तेरी रहमत चाहता हूं, मुझे अपनी रहमत अता फरमा। रब फरमाएगा कि फरिश्तों इसे अब मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाओ, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल करो। वो रहमत क्या है? सुनिए, इस सारी गुफ्तगू का हासिल, इस सारी जो मैंने गुफ्तगू की है उसका हासिल सुनिए। वो रहमत क्या है कि जिसके तुफैल जो दोज़खी है वो जन्नती हो जाता है, जो आग में जलने वाला है उसे जन्नत का मकाम मिल जाता है। वो रहमत क्या चीज है कि जिसे रब की रहमत मिल जाए उसे कायनात में सब कुछ मिल जाता है। वो रहमत क्या है? तो सुनिए, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमने आपको सारे जहानों के लिए, न गुरूर है किसी काम पर, न सुजूद पर, न कयाम पर, मगर ए मोहम्मद मुस्तफा मुझे नाज आपके नाम पर, मगर ए मोहम्मद मुस्तफा मुझे नाज आपके नाम पर।
रहमत लक़ब है और जो बेकस नवाज है, मुझको तो बस उसी की गुलामी पे राज है। रहमत लक़ब है और जो बेकस नवाज है, मुझको तो बस उसी की गुलामी पे नाज है कि हालात खा कुछ भी हो लेकिन हो मुतमईन कि है लाज जिसके हाथ वो बंदा नवाज है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो ज़ाते मुस्तफ़ा, दर हकीकत वो ज़ाते मुस्तफ़ा ही तो रब की रहमत है कि जिसे मिल जाए वो फिर दोज़खी जहन्नमी हो जन्नत में डाल दिया जाता है। और अगर कोई इस रहमत से महरूम कर दिया जाए, कोई इस रहमत से महरूम कर दिया जाए तो जन्नती हो खुदा की कसम दोज़ख की आग में डाल दिया जाता है। अगर इस रहमत से महरूम हो जाए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी रहमत अता फरमाए। जिस रहमत के जिक्र के लिए आज हमने ये महफिल सजाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए और आप में से हर शख्स दीवाना वार जिक्र करे अल्लाह का, उसके महबूब का, नबी का जिक्र मोहब्बतों से करेंगे। जो खड़े हैं वो कोशिश करें कि बैठ जाएं, उनके लिए कहीं जगह मिल जाए, इसलिए कि मेजबान नहीं चाहता कि उसका मेहमान किसी तकलीफ में आए। मेजबान कभी नहीं चाहेगा, मेजबान तो अपने कमरे से मेहमान आ जाए तो अपने कंबल निकाल के दे देता है, बिस्तर निकाल के दे देता है। अब क्या खिदमत आपकी की जाए, जितनी जगह बनाई थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पुर हो गई। आप माशाल्लाह तादाद में ज़्यादा हैं, अल्लाह आपको ज़्यादा रखे और जहाँ जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। खड़े रहेंगे तो इतनी परेशानी जितनी हयात साहब को होनी है इतनी किसी और को नहीं होनी। इनको अजीब लगेगा कि मेरे मेहमान आए हैं खड़े हुए हैं, मेरे मेहमान हैं खड़े हैं। और ये अपने मेहमानों का नहीं, ये कोई इनके घर की पर्सनल तकरीब नहीं है। पर्सनल तकरीब होती तो और बात थी। ये परेशान, आप इनकी पर्सनल तकरीब में आए होते तो भी परेशान होते, लेकिन आज ज्यादा है इसलिए कि जिसे नबी ने बुलाया है वो खड़ा हुआ है, जिसे सरकार ने बुलाया है वो खड़ा है। तो ये परेशानी बनेगी, तकलीफ होती रहेगी। जहां जगह मिले बैठ जाएं, जगह बनती है तो बैठ जाएं। साइडों पे लोग खड़े हैं, जिस तरह ये दोस्त मेरे सारे बैठ गए ना, तो पीछे भी कुछ जगह एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बना लें, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं ताकि पीछे वालों के लिए, बैठने वालों के लिए जगह बन जाए। ठीक है, दिल में जगह होनी चाहिए ना, तो बैठ जाइए। कराची से तशरीफ लाए हुए आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ कारी, बहुत खूबसूरत आवाज़ के हामिल कारी, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों टीवी पर आप बारहा उन्हें समात फरमा चुके हैं। बहुत खूबसूरत क़िरात करते हैं, आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपका जी चाहेगा कि यही पढ़ते रहें। बस यही आज की महफिल हो कि ये कुरान सुनाएं और हम कुरान सुने। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी निसार अहमद नईमी साहब से तशरीफ लाएं। ज़ीनतुल क़ुरा जनाब कारी निसार अहमद नईमी साहब तिलावत कलाम रहमान का शरफ हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
فك رقبة أو